क्या हुआ? न्यू एडमिशन, कैंटीन का खाना सब सेट हो गया ना? धीरे धीरे सब हो जाएगा। हिम्मत वाली लग रही हो और समझदार भी। अच्छा, कहाँ जा रही हो अभी? पहला दिन है, काम पे जा रही हूँ। ओहो, तुम संभल के जाना। पर रास्ता ही नहीं पता, कैसे जाऊँ? क्यों, अनबू नहीं आया तुम्हें पिक करने? कोई भी नई लड़की आती है तो सबसे पहले अनबू ही आकर पिक करता है उसे। तुम्हारे लिए क्यों नहीं आया? इस सेवर कोट्टा आनंदी को किसी दूसरे की मदद की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। आप बस ये बता दो कि इस पते पे जाने के लिए कौन सी बस पकड़नी है और कौन से स्टॉप पर उतरना है, वो भी बता दीजिए। अभी तो कहा तुमने किसी की मदद नहीं चाहिए। किसी और की नहीं चाहिए, ये कहा मैंने। आप तो भाई है ना मेरे, आपसे मदद नहीं ली तो कैसे जा पाऊंगी मैं? अच्छा बोल लेती हो तो रे पक्कम। हाँ। हाँ, ऐसा करो। हाँ यहाँ से सीधे जाकर राइट लोगी तो हाँ। पेरियार साल है। हाँ उसमें एक राइट छोड़कर दूसरा राइट आएगा, उसे भी छोड़कर आगे जाओगी तो एक बड़ा सा मेन रोड दिखेगा। हाँ वही है कोट मेन रोड, समझी? हाँ हाँ हाँ। वहाँ से राइट साइड देखोगी तो एक और बड़ा मेन रोड दिखेगा, वही है आरकोट मेन रोड। हाँ ठीक है ठीक है। बगल में बस स्टॉप कहाँ है पूछकर वहीं पे खड़ी हो जाना, और क्या। हाँ। वहाँ 37G। हाँ ओ, तुम तो गांव की हो ना, 37G। जरा बोल के दिखाओ। 37G। 88M भी आती है, उससे पकड़ के तुम्हें वड़पल्लनी बोलना है। क्या बोलोगी? वड़पल्लनी। हाँ, आग जैसी पकड़ लेती हो। बस के अंदर बैठते ही वर्ल्ड सर्वाकम, विरुगंबकम, आउची स्कूल, इन सब के बाद वड़पल्लनी डिपो में जाके रुकेगा। उसके पास ही वड़पल्लनी कार्तिकेय भगवान का मंदिर है। कार्तिकेय स्वामी की जय हो। जय हो। जहाँ उतरोगी वहाँ पर ढेर सारी बसें रुकी होंगी, वहाँ बस नंबर 5 ही मिलेगी। उस पर चढ़ जाओ, फिर के नगर, गिंडी, तारामणि में उतर जाना। उसके बाद वहाँ से एक शेयर ऑटो लोगी तो उसके बाद तोरे पाकम आ जाएगा। बस स्टॉप से उतरते ही वहाँ से पास में ही पैदल पैदल रास्ता है। समझ गई क्या? भूल भुलैया में घूमकर चक्कर जैसे आ रहे भैया, कुछ समझ नहीं आया। इसको तो समझ में नहीं आया। हाँ ऑटो। हाँ बोलिए भैया। हाँ बेंजामिन, तू है क्या? तुम बस पकड़ के जाओगी तो आज पहुंचोगी नहीं, इस ऑटो से ही चली जाओ। ये हमारे ही हॉस्टल की लड़की है, शहर में नहीं है, काम शुरू करने वाली है। जरा इस लड़की को तोरे पाकम में इस पते पर छोड़ दोगे क्या? ठीक है भैया, छोड़ दूंगा। आइए बैठिए, आइए। जाओ, तुम बैठ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। कोई बात नहीं, तुम संभल कर जाओ। हाँ बेंजामिन, जरा संभाल कर लेके जाओ इसे। आती हूँ भैया। हाँ संभल कर जाओ। अच्छा, हाँ आप इस शहर में नहीं है क्या? हाँ भैया, कैसे पहचान लिया? जिस तरह से आप शहर को देख रही है ना, समझ में आ गया। हाँ अच्छा भैया, सब लोग जा कहाँ रहे हैं? यहाँ पे सब पैसों के ही पीछे भागते हैं। ये हो गया क्या? मारने की धमकी दे रहा है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। भैया जाने दीजिए ना, लेट हो रहा है। क्या आप भी ना, एक तो रॉन्ग रूट से जा रहा है, ऊपर से मारने की धमकी दे रहा है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे। चलिए भैया। पागल है क्या? देखा आपने किस तरीके से रफ चला रहा है? आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सेल्वी, गेंद से मत खेलो, रोड पर चली जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी माँ।
अरे क्या किया अरे कैसे स्कूटर चला रहा है? कहीं लगी तो नहीं ना? हाँ, कहीं लगी क्या? चोट नहीं लगी माँ। देता तुझे रोड के तेरे बाप का जागिर है, इतनी तेजी से आकर बच्चे पर टकरा गया। ए, क्या रे, जबान तेज चल रही है तेरी? बच्ची को बीच सड़क पर छोड़कर तू ऐश कर रही थी क्या यहाँ पर? हाँ? तेरी बेटी को कुछ हुआ तो मुझे जेल जाना पड़ता ना। क्या पूछा तूने? रोड क्या मेरे बाप की जागीर है क्या? तू सड़क पर डेरा डाल के बैठी है, तुझे हक किसने दिया? तेरे बाप ने क्या? रहन सहन की भी काबिल नहीं हो तुम, कितना बोलती हो? ये देख, हमदर्दी दिखा के मैंने गाड़ी का ब्रेक दबाया, नहीं तो तेरी बेटी परलोक सिधार चुकी होती अब तक। हाँ, चल, रुक जा। बेटा कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं लगा। एक छोटी बच्ची पर गाड़ी चढ़ाकर जरा भी शर्म नहीं आ रही है तुमको? और दीदी से कैसे बात कर रहे हो तुम? तूने क्या सोचा पूछने वाला कोई नहीं होगा? चुपचाप माफी मांग ले इनसे, नहीं तो क्या कर लेगी रे तू? किसको देखकर अनाप शनाप बक रहे हो? जबान खींच लूंगी तेरी मैं, ठीक है? चुपचाप माफी मांगकर चलता बन यहाँ से। किस पर हाथ चलाए तूने जानती है? एक तो गलत काम कर रहा है, ऊपर से लड़की के ऊपर हाथ उठा रहा है। हाँ? मैं तुझे सबक सिखाने ही आ रहा था, वो तो इस लड़की ने ही तुझे सिखा दिया। सीधी तरह माफी मांग के निकल ले, नहीं तो ऑटो से रॉड निकाल के घुसा दूंगा तेरे पेट में। माफी मांग। जल्दी माफी मांग, नहीं तो मार खाएगा, समझ ले। माफी मांगो, नहीं तो औरतों के हाथ से मार खाकर जाओगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सब मिलकर मारो इसे। मारो। मांग दो। मुझे माफ कर दे। ओ, सबके सामने जोर से चिल्लाकर मजा आया था ना? अब सबको सुना के हाथ जोड़कर माफी मांगेगा तू। मांग ना। माफ कर दो। जा। अच्छा होते हैं ना, दोबारा इस तरह से बोलना पड़ता है। ऊपर से सीना चलो मुझे तो आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं दीदी। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सेल्वी। सेल्वी बेटा, आगे से संभल कर खेलना, ऐसे रास्ते पे नहीं खेलना चाहिए, ठीक है? ठीक है दीदी। सड़क पर क्यों रह रही हो दीदी? कोई घर लेकर रह सकती हो ना? वो सब हमें नहीं परवड़ता दीदी। चलिए आ जाइए, देर हो रही है। हाँ, चलिए चलती हूँ दीदी, चलती हूँ सेल्वी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये थैंक्स क्यों बोल रही हो? हाँ? अरे तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अगर तुमने कल रात मेरी बहन रामिया से बात नहीं की होती ना, तो वो शादी करने के लिए राजी ही नहीं होती। तुम जैसे कितने लोग हैं बोलो तो?
लड़की को बस देखते ही पीछे जाकर लव करता हूँ बोल के डिस्टर्ब करने लगते हैं। जैसे आज के जमाने में भले ही नाम खराब हो जाए लेकिन राम्या के साथ बुरा बर्ताव किया, और तुम जैसा इंसान कहाँ मिलेगा। मेरी बात सुनो, मैंने रम्या को हमेशा अपनी बहन की तरह देखा है, मगर उसने गलती से उसे लव समझ लिया। अगर मैं उसे ठीक तरह से बताता तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनती, अपसेट हो जाती। तो मैंने एक विलन बनकर उसे एक शॉक ट्रीटमेंट दिया, तब जाकर वो बदली। विलन? और तुम? बिल्कुल भी नहीं, तुम हो असली हीरो। मैडम, आपका एड्रेस यही है। अरे बाप रे, इतने बड़े कंपनी में काम करने वाली हूँ मैं। मैडम 200 रुपए दीजिए। हाँ, ये लीजिए। ठीक है, संभल के जाइए। हाँ, बोलो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस ये बताओ कि क्या करना है। अच्छा देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे बीच की ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। और खास करके रम्या को ये बात तो पता ही नहीं चलनी चाहिए, समझ गई? मेरे हीरो हो तुम। तुम्हारे कहने के बाद क्या मैं सबको बताऊंगी? बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। ठीक है, जाओ। हमेशा लड़कियों के आसपास मंडराता रहता है। मुंह तो देखो इसका। टाइम तो हो गया, पर अभी तक वो गांव की चिड़िया नजर नहीं आ रही है। मैडम रुकिए, किससे मिलना है आपको? भैया मैं नई हूँ, काम शुरू करने आई हूँ यहाँ पे। किसने बुलाया है? भैया, मैंने उसे बुलाया है। ठीक है, ओके अनबू। हाँ जाइए। हाँ सुनो, अंदर आ जाओ। अच्छा, बहुत ज्यादा घूमना पड़ा क्या? मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें हॉस्टल आके पिक कर लूं, लेकिन मुझे पता था कि तुम मानोगे ही नहीं। अकेले आई हूँ यहाँ तक और कोई तकलीफ नहीं हुई मुझे। ठीक है, वो छोड़ो। हमारे गारमेंट्स में कुल मिलाकर 3 फ्लोर्स हैं। हाँ? मतलब 3 मंजिलें, समझ गई ना? ग्राउंड फ्लोर में गोडाउन है और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में अपना प्रोडक्शन होता है, वहीं पर तुम काम करने वाली हो। और थर्ड फ्लोर पर एडमिन ऑफिस है। ये जो हिसाब किताब देखते हैं ना, पगार डालना वगैरह, ये सब वही लोग करते हैं। और जब तक वो लोग हमें नहीं बुलाते तब तक हमें वहां नहीं जाना है, समझ रही हो ना? हाँ। अच्छा, तुम हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हो क्या? हाँ पहनती हूँ। क्यों? अरे नहीं, इस कपड़े में तुम सुंदर लग रही हो। चलो ऊपर चलते हैं, आओ। क्या आदमी है, पक्का लड़की बाज है। आओ ना, अंदर आओ। हाँ, अंदर क्यों? क्यों मतलब क्या? अरे ये लिफ्ट है, ऊपर नहीं जाना क्या? नहीं, मैं सीढ़ियों से ही आती जाती हूँ। सीढ़ियों से? मजाक मत करो, अंदर आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अनबू से जल्दी लेकर जाओ ऊपर, बहुत सारे लोग ऊपर इंतजार कर रहे हैं। आप जाइए मैडम। सुनो, अंदर आओ ना। अरे जल्दी करो, अंदर आओ। अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? अरे जब बटन दबाएंगे तभी तो लिफ्ट ऊपर जाएगी ना। क्या यार? अरे डर लग रहा है। इसी के लिए बुलाया था कि मुझे? सुनिए, आप पहली बार लिफ्ट में आ रही हैं ना। लिफ्ट अचानक से हिली तो और आप डर कर मेरे ऊपर आकर गिर गई। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जो करना था कर लिया। बदतमीज कहीं का।
भाई 30-30 पीस है ना सब? हाँ बिल्कुल भैया। ठीक है सावित्री दीदी, हाँ? ले जाइए इसे। दीदी हाफ पैंट और शर्ट सिर्फ हाथ से सिलिएगा। ठीक है। दोपहर तक काम खत्म होना चाहिए, सबको बोल दे रहा हूँ। रेवती दीदी आइए। भैया हाँ बोलो। जयंती के 30 पीस निकाल के रखिए ना। ठीक है। ए चो हाँ? वहाँ क्या देख रही हो? आके कपड़े क्यों नहीं ले जाती? ए मुत्तू जी, मुझे चौ चौ बुलाओगे तो बहुत गुस्सा आ जाएगा। मेरा नाम सौंदर्या है, समझे? ओह, इसके लिए तुझे इतना गुस्सा आ रहा है? कल तूने जो किया उसके लिए मुझे कितना गुस्सा आया होगा, सोचा है? क्या किया? इस बार मैं तुझे छोड़ दे रहा हूँ, समझी ना? भैया इसे भी 30 पीस दीजिए। ये तुम्हारे लिए नहीं है, जयंती को जाके दे दो ना। दे दोगी ना? हाँ देती हूँ। भैया इसे 10 पीस और दे दीजिए। कल इसने सिलाई पूरी नहीं की थी ना, इसलिए 10 पीस ही दीजिए। मुत्तू भैया 5-5 करके दो ना। हाँ? पहले मैं ये देखूंगा कि तू काम कैसा करती है, उसके बाद ही तुझे और दूंगा। उठाओ और जाओ जल्दी। हाथ से सिलना, समझ गई ना? हाँ। मुत्तू भैया, हाँ? थैला सिलाने को बोला ना आपने? काल पे एक चाटा लगाऊं क्या? इतनी जल्दी भूल गई? भुलक्कड़ों की महारानी, बोला था ना थैले सिलना है, हाथ से सिलना, अब मत भूलना। ठीक है भैया, मैं देख लेती हूँ। थैला ही सिलना है ना, मैं सिल कर लाती हूँ। हाथ से सिलना है। हाँ, हाथ सिलना है। सिलना है। अगर ऐसे लोग यहाँ काम करेंगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे? हाथ सिलना है। जयंती दीदी, मुत्तू भैया ने आपको देने को बोला। तुमने देखा ना, अब हम दोनों यहीं पर साथ रहने वाले हैं। मेरा मतलब वो नहीं, मैंने कहा साथ काम करने वाले हैं। आओ ना, आओ। अरे यार, सबको 30-30 दो भाई। ए मुत्तू, अभी आ रहे हैं आप? इतना लेट क्यों हो गया? इनको लेकर आना था ना, इसीलिए लेट हो गया। ये कौन है? अपने कदरेशन भैया के कहने पर इन्होंने काम की शुरुआत अभी किया है। बोला था ना मैंने, वही हॉस्टल में ठहराया था। याद आया कि नहीं? वही है ये। इनका नाम आनंदी है, गांव कारेकुड़ी। ओह ठीक है। इनका नाम मुत्तू है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन और क्वालिटी मैनेजर हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड भी। हाँ, तेरा दोस्त है तो कहाँ से अच्छा आदमी कहलाएगा ये? तुम क्या सोच रही हो? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। और सेक्शन की तरफ चलते हैं, मैं इन्हें छोड़ कर आता हूँ, है ना? हाँ। वो है राजेश्वरी दीदी। दीदी ये काम पर नहीं आई है। ये यहाँ की सीनियर है। ये यहाँ पर नहीं है। दीदी इनका नाम आनंदी है, आज से यही काम करेंगे, है ना? उषा दीदी, ये यहाँ काम पर नहीं आई है, नाम है आनंदी। हाँ? आओ। क्यों उषा, अभी इसने उस रम्या को छोड़ा और ये दूसरी लड़की लेकर आया। क्या करता क्या रहता है ये लड़का? ये तरह तरह की लड़कियां फंसाता कहाँ से? अब तो इसे भी नहीं छोड़ेगा। गांव की लड़की है तभी तो बड़ी सुंदर दिख रही है, इसीलिए उसे छोड़ दिया शायद।